आज निर्धनता के कुयोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये जीवन में कैसे और क्या प्रभाव डालते हैं। और अगर आपका ज्योतिष में डीप जाने का इंटरेस्ट है तो आप ज्योतिष में जो भी ऑडियोज हैं आप उन पर जाइए। दृष्टियां तो फिर भी उथली हैं, ऊपर के लेवल की हैं। और अगर आप कुंडली को चेंज करना चाहते हैं या अपने जीवन में चेंज लाना चाहते हैं तो आप जितनी कुंडलिनी की या ध्यान की या तंत्र की जो ऑडियोज हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो निर्धनता क्या होती है पहले ही जान लेते हैं। जहां धन निर्धन हो गया वो निर्धनता है, अर्थात जहां धन खत्म हो जाता है। धन कई प्रकार से जीवन में प्राप्त होता है। आप जब उत्पन्न होते हैं तो केवल आप अकेले उत्पन्न नहीं होते, आप अपने साथ अपने सगे संबंधियों को भी उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आप जीवन में नए नए रिश्तों को प्राप्त कर लेते हैं। आप जहां भी कहीं भी जिससे जुड़ते हैं, जैसे जुड़ते हैं, वहां से आपके धन का लेन देन निश्चित रूप से दिखाई देता है। भले ही वो डायरेक्ट कैश में हो या कैश में ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेन देन रहता ही है। दुनिया गिव एंड टेक पर चलती है, इस हाथ लो इस हाथ दो। यहीं से धन का सिद्धांत शुरू हो जाता है। और ये सब पूरा विवरण ज्योतिष में कुंडली जन्मपत्री के अंतर्गत, ओरोस्कोप के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जन्मपत्री का महत्वपूर्ण भाग है लगन, अर्थात पहला घर, और दूसरा घर सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसको धनेश भी बोलते हैं। दूसरा घर धन का है। धन का जो स्वामी हुआ ईश, धनेश कहलाता है। दूसरा घर है द्वितीय, तो इसको द्वितीयेश भी बोलते हैं। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में दो की ही सत्ता महत्वपूर्ण होती है, तन और धन। अगर मजबूत शरीर है और आपके पास पैसा है तो आप जीवन के सुखों का उपभोग कर लेते हैं, बहुत सारे कष्टों को पार कर लेते हैं, जीवन में आनंद और मंगलमयता रहती है। और तन और धन दोनों में से कुछ भी कमजोर पड़ गया तो जीवन एक संघर्ष का क्षेत्र ही बनकर रह जाता है। लेकिन बात निर्धनता की योगों की है। अगर मैं निर्धनता के कुयोगों को कहूं तो कुछ गलत नहीं है। निर्धनता अपने आप में कुयोग है, बुरा योग। शायद ही कोई जन्मपत्री हो जिसमें ये देखने को ना मिलते हो। हर घर से कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में निर्धनता के कुयोग दिख जाते हैं। लेकिन ये हर आदमी पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। और ऐसा भी होता है कि जब दशाएं बदलती हैं, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रतंत्र दशा हो, धन का आवागमन भी घटता और बढ़ता है। धन तो फिर भी लोग जीवन में कमाते हैं। एक होता है संपत्ति योग। संपत्ति योग बहुत लोगों के जीवन में नहीं होता। धन योग तो होता है, लेकिन लगभग 95 से 98 जन्मपत्रियों में आपको निर्धनता का योग मिलेगा ही। लेकिन आप उसको पहचानते कैसे हैं और उसके ऊपर वो कैसे अप्लाई होता है, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लगन को ही ले लेता हूँ। लगन में पहला घर जो है, यहाँ कोई भी नीच राशि का ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए शनि है, मेष राशि में है, शारीरिक मानसिक दिमागी बीमारियों के अलावा ये आपको
या किसी को भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये निर्धनता का योग उत्पन्न कर देगा। अर्थात बुद्धि ऐसी ही चलेगी कि वो शांति से धन अर्जन नहीं कर पाएगा। यहां भी निर्धनता का योग है। दूसरे घर में अगर कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह कई सारे कहे गए हैं, हालांकि पाप ग्रह कहना उचित नहीं, क्योंकि सभी ग्रह देव का स्थान रखते हैं। पाप शब्द तो या पुण्य शब्द तो मनुष्यों के लिए जुड़ा हुआ है। तो क्रूर ग्रह कह लीजिए, अर्थात जो कठोर परिश्रम करा सकते हैं, कराते हैं, तो क्रूर ग्रह कह लें तो वो भी ज्यादा उचित रहेगा। दूसरा घर निर्धनता का कुयोगों में बतलाता है कि कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई सा भी अथवा कई सारे भी अगर दूसरे घर में आ जाएं, तब भी निर्धनता का योग बन जाता है। अब तीसरे घर में अगर ग्रह अस्त होकर के बैठ जाए, तीसरा घर पुरुषार्थ का होता है। हिम्मत, साहस, नौकर, चाकर, पराक्रम, पुरुषार्थ जब इस विषय वस्तु का होता है, तब अगर वो अस्त हो जाए, वहां पर कोई भी ग्रह अस्त होकर के बैठ जाए, अथवा तृतीय घर का स्वामी अस्त हो जाए, ऐसा जातक उद्योग नहीं कर पाता, उद्यम या परिश्रम नहीं कर पाता, आलस से घुस जाएगा उसके अंदर और वहां से वो निर्धनता प्रदान कर देगा। चौथे घर में भी, चौथा घर तो सुख का ही होता है। यहां बड़ी अजीब सी और अद्भुत बात देखने को मिलती है। अगर जरूरत से ज्यादा सुख भर जाए कुंडली में, तो मनुष्य को बिना करे ही धन तो मिलता है, लेकिन वो स्वयं के प्रताप से धनी नहीं बनता। माता पिता की धन संपत्ति से वो धनी रहता है, या पत्नी की तरफ से धनी रहता है, लेकिन स्वयं को अगर उसके परिश्रम के माध्यम से देखें तो वो निर्धनता को प्राप्त करता है, अर्थात किसी ना किसी पर आश्रित हो जाता है। भले ही उसको पैसे की कमी ना हो, लेकिन ये निर्धनता के कुयोगों में है। जरूरत से ज्यादा सुख भर जाएगा तो आलसी तो बन ही जाएगा और दूसरे पर आश्रित रहेगा। ये भी निर्धनता का कुयोग है। पंचम घर में राहु, शनि, मंगल, केतु और कई बार तो बुध और गुरु को भी देखा गया। उच्चस्थ गुरु को भी देखा है मैंने, जो उच्च के गुरु हैं, मैंने उनको भी देखा है। जब बुध हैं या इनकी युतियां भी हैं पंचम घर में, यहां से भी निर्धनता का योग बनता है। और गुरु बुध की युति तो किसी भी जातक को ठगी का योग प्रदान करती है, ठग विद्या का, या दूसरों को ठगने में माहिर, झूठ बोलने में माहिर। ऐसे कुयोगों के फलस्वरूप मनुष्य को निर्धनता प्राप्त होती है। इसके अलावा छठे घर में जाएं तो यहां है झगड़े, झंझट, रोग और मुकदमे या किसी भी प्रकार का वाद विवाद। वो मनुष्य को, उसकी आमदनी को झगड़ों में खर्च कराना शुरू कर देता है। यहां से निर्धनता उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। बीमारियां भी हो सकती हैं, कमाता बहुत है लेकिन बीमारियों में खर्च होता है, बच कुछ नहीं पाता, निर्धनता बनी रहती है। भले ही गवर्नमेंट जॉब में क्यों ना हो, भले कितनी अच्छी कमाई क्यों ना हो, आमदनी जितनी ज़्यादा अच्छी उतना ज़्यादा खर्चे के साथ साथ हारी बीमारी, बचत और बरकत जीरो। तो निर्धनता का कोई योग यहां से भी बनता है। सप्तम घर में अगर कोई नीच ग्रह बैठ जाए, शत्रु या अस्त हो, विरुद्ध अवस्था का हो, या पाप ग्रहों का तालमेल हो, तब भी निर्धनता के कुयोग उत्पन्न होते हैं।
और कई बार निर्धनता के कुयोग इस प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं कि यहाँ राहु या केतु किसी पाप ग्रह के साथ आ जाए तो पत्नी से विवाद होने के साथ साथ आधी संपत्ति लगभग पत्नी कोर्ट कचहरी के मुकदमे के माध्यम से ले जाती है। कई बार तो जीवन की आधी कमाई ले जाती है। यहां से निर्धनता का कुयोग उत्पन्न हो जाता है। अष्टम घर तो है ही निर्धनता के कुयोगों का छिद्र है। आपने जिसको भी धन दिया यारी दोस्ती में मित्रों में, वहां से धन वापस नहीं लौटता। और कई बार दिलेर लोग, अरे यार दे दिया, दोस्ती में दे दिया, और ऐसा करते करते जब कई बार कई साल बीत जाते हैं, धन लौटता नहीं और जरूरत पड़े पर भी नहीं मिलता, तब उसको एहसास होता है कि धन कितना महत्वपूर्ण है। तो अष्टम घर से भी निर्धनता आती है। नवम घर भाग्य का स्वामी, आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा धन देने वाला एकमात्र घर। जब अगर भाग्य का स्वामी कमजोर हो जाए अथवा यहां नवम घर और दसम घर पिता के घर भी कहे जाते हैं, ये पूर्वजों के घर भी कहे जाते हैं, यहां से पितृदोष उत्पन्न हो जाए तब भी निर्धनता के कुयोग बन जाते हैं। परिश्रम भले ही कर ले लेकिन निर्धनता लगातार बनी रहती है। परिश्रम करता जाता है, निर्धनता को भोगता जाता है, क्योंकि पितृदोष एकमात्र ऐसा दोष है जिसको उभरने नहीं देता। इसके बाद 11वें घर में कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाए अथवा 11वें घर का स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें घर में चला जाए तो यहां से ऐसे में लोगों को अपनी वेतन मिलने में भी परेशानी हो जाती है। लाभ की तो बात ही कहनी क्या। देखने दिखावे के लिए भले कोई व्यापार करता हो लेकिन सब कुछ लोन पर ही चलेगा। तो निर्धनता का कोई योग ये भी है। 12वां घर, उससे हानि, दान, व्यय, दंड, व्यसन, कई प्रकार के बुराइयों में अथवा मांगलिक कार्यों में धन खर्च कराने वाला घर है। मांगलिक कार्य मतलब रिश्तेदारों की, जानकारों की, या मन में आया उस परोपकार के माध्यम से किसी की शादी ब्याह में धन दे देना, ये भी निर्धनता का कोई योग है। 12वां घर कारावास का, अस्पताल का, यात्राओं का और नए नए मिलने वाले सोशल सर्किल का। तो कई प्रकार से जातक को अगर बुरे समय में मिल जाएं लोग तो उनके माध्यम से निर्धनता प्राप्त हो जाती है, धन को मार कर भाग जाते हैं। ये निर्धनता के कोई योग है। ये 12 घरों से निर्धनता के कोई योग बतलाए। इसके अलावा 6ठे, 8वें और 12वें घर में अगर लग्नेश पहुंच जाए तब भी निर्धनता उत्पन्न होती है। अगर चंद्रमा त्रिक में पहुंच जाए 6ठे, 8वें और 12वें घर में तब भी निर्धनता उत्पन्न होती है। केमद्रुम योग हो अर्थात चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो तब भी निर्धनता उत्पन्न होती है। और केंद्र में कोई स्वामी ना हो, 1, 4, 7, 10 इन घरों में कोई भी ग्रह ना हो, बाकी सब ग्रह इधर उधर हों तब भी निर्धनता उत्पन्न होती है। दूसरा अगर जो कि धनेश या धन का स्वामी धनेश जो है वो 6ठे, 8वें अथवा 12वें में चला जाए तब भी निर्धनता उत्पन्न होती है। शुक्र ग्रह की महादशा 20 साल के लिए होती है और अगर वो नीचस्थ है तो पूरे 20 साल निर्धनता का कम से कम उपभोग करेगा। उसी तरह से शनि की महादशा 19 साल की होती है। अगर शनि नीचस्थ है अथवा शत्रु राशिस्थ है तो लगभग एक पीढ़ी यानी कि 19 से 20 साल
जीवन में निर्धनता का उपभोग करेगा। कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ लोगों का आधा जीवन बड़ा अच्छा रहा धन के मामले में और आधा जीवन बिल्कुल निर्धनता का रहा, चाहे वो पहला हो या चाहे बाद का हो। इसको पूर्वार्ध अथवा उत्तरार्ध बोलते हैं। उत्तरार्ध मतलब बाद का आधा, उत्तर अर्ध। ये रिसर्च का विषय है। लेकिन निर्धनता कई जगह से आती है। जब दो क्रूर ग्रहों की दशाएं चलती हैं, अगर वो अपने आप में सही अवस्था में ना बैठे हों लगन के अनुसार, क्योंकि 12 प्रकार के लगन हैं, तब भी निर्धनता उत्पन्न हो जाएगी। शनि में मंगल भी निर्धनता प्रदान कर सकता है। राहु में शनि दबाव और प्रेशर पैदा करके भी निर्धनता प्रदान कर सकता है, या कोई हारी बीमारी देकर भी कर सकता है। लेकिन ये दशाओं के माध्यम से निर्धनता प्राप्त होना, ये अलग अलग लग्नों पर निर्भर करता है। कई बार निर्धनता दशाओं के फलस्वरूप प्राप्त होती है। मनुष्य के बर्तन भांडे तक बिक जाते हैं, उसके पास कुछ नहीं बचता। निर्धनता का बड़ा बिगड़ा हुआ रूप होता है। और निर्धनता का अति स्वरूप बिगड़ा हुआ वो होता है जब मनुष्य कर्जे में उत्पन्न हो, कर्जे में रह करके जब समस्याओं का समाधान नहीं देखता और सुसाइड कर लेता है, वो भी निर्धनता का एक रूप है। निर्धनता से बढ़कर कोई दुख नहीं है जीवन में। ये मुंशी प्रेमचंद कहते ही हैं, लेकिन जो भोगते हैं ये उन्हीं को पता होता है। वो फिर भी धनी हैं जिनको लोन मिल जाता है, लोन पर उनकी पूरे जीवन की गाड़ी पार हो जाती है, वो फिर भी धनी हैं। लेकिन निर्धनता एकमात्र ऐसा कोई योग है जो मनुष्य को जीवन में कभी उभरने नहीं देता, और एक ऐसा श्राप है जीवन में जो कभी शांति अथवा मानसिक शांति को चैन से प्राप्त नहीं होने देता, और मानसिक शांति के भंग होने की वजह से बहुत सारे रोग और दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि धन की वृद्धि हो सके। गुरुओं संतों उनसे आदि से दीक्षा लेकर के वो तप अथवा धन की प्राप्ति के समस्त स्रोत खोजने चाहिए और उनमें प्रयास करना चाहिए। और कई बार अद्भुत चमत्कार परिणाम भी मिलते हैं। अगर आप ध्यान को भी फॉलो करते हैं तब भी धन बढ़ जाता है। अगर आप ध्यान साधनाओं में मूलाधार चक्र तक पहुंच गए तब भी धन की प्राप्ति हो जाती है, भले आप कितने निर्धन रहे हों। कम जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं। कुंडली में ये देखिए कि क्या कुंडली कैलकुलेटेड रिस्क लेना बतलाती है, वो ले सकते हैं, तब भी आप धन को बढ़ा सकते हैं। अपनी संगति को चेंज करें जीवन में, और संगति चेंज करने से भी धन पर फर्क पड़ जाता है। अगर सही मार्गदर्शन मिले तो निर्धनता के कुयोगों को काटा जा सकता है। वो कैसे कैसे आप निर्धनता के कुयोगों को काट सकते हैं, आप उसमें धन संबंधी ऑडियोज पर जा सकते हैं, और जो कुंडलिनी से संबंधित ऑडियोज हैं जितनी भी हैं आप उन पर जा सकते हैं। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको धन के मामलों में शांति प्राप्त होगी। नमस्कार।